हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के राष्ट्रपति टॉपिक से 50 क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, पकान कोका दुयो दसम। तो इसका ट्रिक हम देख लेते हैं। देखिए, प से होता है पद, यानी कि पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 में है कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और 54 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में, 55 में कोटा के बारे में दिया गया है, और 56 में दिया गया है कार्यकाल, और 57 में दिया गया है दोबारा नियुक्ति हो सकती है, और 58 में दिया गया है योग्यता के बारे में, और 59 में दिया गया है दशा के बारे में, मतलब कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए, और 60 में दिया गया है शपथ के बारे में, और 61 में दिया गया है महाभियोग के बारे में। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इससे आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अब हम इसके बारे में राष्ट्रपति से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, निर्वाचन मंडल या भारतीय न्यायपालिका, कौन करता है? तो इनका चुनाव जो है निर्वाचन मंडल करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इनको जो है मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमा, दंड उपशमन, निलंबन, परिवर्तित या कम करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? किसी को क्षमा करना है, दंड को कम करना है, निलंबन करना है, ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर कौन निर्णय करता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है निर्णय। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसी राज्य में उपराष्ट्रपति शासन कब लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू कर सकते हैं? तो ये राज्यपाल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की चुनावी अर्हता किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति की चुनावी अर्हता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 58 में, यानी कि 58 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 123 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को कौन संभालता है? तो उनके कार्यों को संभालते हैं उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों का मूल्य निर्धारण किस पर आधारित होता है? वोटों का मूल्य निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो ये जनसंख्या पर आधारित होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। इसमें कुछ डिटेल है, आज इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन जिसे अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, शुरू में 6 महीने के लिए लागू होता है, जिसे संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद नियुक्त करते हैं? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद नियुक्त करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पद की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? राष्ट्रपति के पद की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 60 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कौन सा भत्ता दिया जाता है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कौन सा भत्ता दिया जाता है? तो उन्हें पेंशन का भत्ता दिया जाता है। मतलब जब राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं तो उन्हें पेंशन दिया जाता है। उन्हें कितना पेंशन दिया जाता है? 1.5 लाख हर महीने उनको पेंशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ उन्हें आवास फ्री में मिलता है और दवा ववा उनको सब कुछ फ्री में उनका रहता है। आना जाना, कहीं भी आना जाना है तो उनका सब कुछ फ्री में रहता है। तो ये सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं। और पद पर रहते हुए उन्हें कितना वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 महीने के लिए होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को प्राप्त विधायी शक्ति में क्या शामिल नहीं है? तो संसद भंग करना, अध्यादेश जारी करना, मंत्री नियुक्त करना, बजट पेश करना। तो बजट पेश करना राष्ट्रपति के शक्ति में शामिल नहीं है, क्योंकि बजट जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति के
पास कौन सा वीटो अधिकार नहीं है, तो इनके पास संपूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, जेब वीटो, ये सारे वीटो हैं। आंशिक वीटो इनके पास नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के अलावा कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के अलावा कौन भाग लेता है? तो इसमें जो है राज्य विधानसभाएं भाग लेती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो इसकी वैधता 6 सप्ताह तक की होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अयोग्यता से संबंधित मामले का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति की अयोग्यता से संबंधित मामले का निर्णय कौन करता है? तो वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रकार की बहुमत आवश्यक है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है विशेष बहुमत की आवश्यकता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान में किसका संरक्षक कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति को संविधान में किसका संरक्षक कहा गया है? तो इसे संविधान का संरक्षक कहा गया है राष्ट्रपति को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन अगर पूछा जाए पहली आदिवासी महिला कौन थी राष्ट्रपति, तो वो हम बताएंगे द्रौपदी मुर्मू को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कौन प्रारंभ करता है? तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होते हैं संसद और राज्य विधानसभाएं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतगणना की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतगणना की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी मतगणना की प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में परिवर्तन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से संसद को भंग कर सकते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार संसद को भंग नहीं कर सकते। अगला सवाल है, राष्ट्रपति कितनी बार चुने जा सकते हैं? राष्ट्रपति कितनी बार चुने जा सकते हैं? तो कितनी भी बार, मतलब कोई सीमा नहीं है इनकी कि ये कितनी बार चुने जा सकते हैं, कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होता है? तो होते हैं मंत्री परिषद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती? राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती? तो राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो ये जो है 352 के तहत घोषित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किसके माध्यम से लागू होती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किसके माध्यम से लागू होती हैं? तो ये होती हैं मंत्री परिषद के माध्यम से। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसी कानून को कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? तो सिर्फ एक बार लौटा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो इनका चुनाव चुनाव आयोग संचालित करता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति टॉपिक से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।